आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उन घरों के मालिक बन सकते हैं। इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं इस योजना की। देखो वो कब जीते थे 22 में, मैं 13 से लग रही, मैं तो अब तक पक्की हुई नहीं। मैं 2000 का लगा और हूँ, आज 25वीं लग गई, अभी तक कच्चा ही हूँ। जो आदमी 2003 के आदमी पक्के हुए थे उनका एरियल आज तक भी नहीं मिल रहा था। सफाई कर्मियों का जीवन बेहतर हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको सैलरी समय पे मिले, अच्छी मिले, तो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मियों के साथ खड़ी है। हमारा कमिटमेंट है उनके बेहतर जीवन का। इन्हें 15 साल हो रही, उन्होंने 13 तो और 13 में दे दिया। ना बीजेपी ने कुछ करा, ना झाड़ू ने कुछ करा। चाहे केजरीवाल जी होए, चाहे मोदी जी होए, हम तो जहाँ घिसट रहे बेटा वहीं घिसट रहे। ये सब वो सफाई कर्मी हैं जो दिल्ली को साफ रखने में मदद करते हैं। मेरे लड़के को भी, दोनों लड़के गुजर गए, उनकी नौकरी ना मिली मेरे पोतों को। दोनों गुजर गए, सर्विस में ही गुजर गए थे। हाँ, सर्विस में गुजरे दोनों, अभी तक नहीं मिली नौकरी। बाद में कुछ सोच चली हुई है तो इस वजह से काम बना हुआ है। जब रेहड़ी नहीं मिलती तब कैसे सफाई करते हो? जब कैसे करते, कट्टे भर भर के घेर काटते हैं खत्ते पे। बोलते हैं कि भैया अभी इधर सफाई करी, इधर मत डालो। कई लोग ऐसा होता है फिर ऐसे चले गाड़ी पे बैठा, पिन्नी पलटी और चल के भाग गए। बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा रास्ता खराब हो जाता है, तो गाड़ी पलट जाती है, निकल नहीं पाती हैं, फिर मशीन निकालती है गाड़ियों को। अपनी चीज अपना पैसा खुद निकालने जाए ना तो 10% मांगते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते हैं। तो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी वादे कर रही है। ये सब बातें झूठे ही हैं। यही कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना के अंदर घर घर जाके काम कर रहे थे साफ सफाई। जब तो इनको योद्धा कह रहे थे और कोई पूछने नहीं आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, अपना जोर लगाए हुए हैं। चुनाव अपने चरम पर है तो अलग अलग वर्गों को भी साधने की कोशिश है। इन्हीं वर्गों में दिल्ली के सफाई कर्मियों को साधने के लिए तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मियों के लिए ज़मीन देने की बात कही और दिल्ली के सफाई कर्मियों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर उन्हें वो मकान देंगे। बीजेपी भी लगातार ये वादे और दावे करती रही है कि 15 साल एमसीडी में रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मियों के लिए बहुत काम किए, साथ ही केंद्र में रहते हुए भी वो सफाई कर्मियों की मदद करती आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी भी अब इस चुनावी मैदान में कूद चुकी है। भले ही वो एमसीडी से दूर हो, भले ही वो सत्ता से 15 सालों से दूर हों, लेकिन खुद राहुल गांधी नई दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर गए और उन्होंने दिखाया कि सफाई कर्मियों के लिए उनके मन में भी हमदर्दी है। खैर, तमाम पार्टियों के वादों और दावों पर खुद सफाई कर्मी क्या सोचते हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों को, गलियों को, नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों पर होती है। सुबह सवेरे हमें सड़कों पर हाथ में झाड़ू लिए दिखते वो वॉरियर्स सड़क को साफ करते हैं और कूड़ा हटाते हैं। सबसे पहले हम उनसे ही मिले, सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या क्या काम करते हो आप ड्यूटी पे? ड्यूटी पे जैसे काम हो गया हमारा, फिर अब जैसे यहाँ पे गायें लगी हुई हैं, फिर लोग रोटी डालते हैं, यहीं पे दोबारा पिन्ने डाल देते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं। 3 बजे तक हम लोग यहाँ पे काम करते रहते हैं। इसी तरीके से दिन भर करते रहते हैं। हैं। आप लोग मना करते हो कई बार कि भैया अभी तो सफाई की है? हाँ, बोलते हैं कि भैया अभी इधर सफाई करी, इधर मत डालो। फिर भी कोई लोग ये डब्बे रखे हैं, इनमें डाल देते हैं। कई लोग ऐसा होता है फिर ऐसे ही चले गाड़ी पे बैठा, पिन्नी पलटी और चल के भाग गए। इधर की सफाई दिखती ही नहीं है, चाहे कितना भी सफाई कर लो। हम लोग दिन भर देखो वो उधर वो लग रहे हैं, इधर आगे देखो वो लग रहे हैं, उधर देखो वो लग रहे, सामने देखो वो लगे हुए हैं। हम लोग करते हुए ऐसे आते हैं, करते रहते हैं, फिर भी लोग डाल जाते हैं। फिर भी लोग कूड़ा डालते हैं, यहाँ सफाई नहीं दिखने देते। बड़ी परेशानी होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग फिर शिकायत करते हैं, निगम पार्षद फिर हम लोगों को बोलता है, वो वहाँ जाके शिकायत करेंगे, वो हम पे शिकायत करते हैं, वो हम पे चढ़ाई हो जाती है। तो वो लोग ऐसे बोलते ही हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। कितने साल से यहाँ पे देख रहे हो ये इलाका? मैं तो 13 साल से देख रही हूँ। 13 साल। आप कच्चों में पक्कों में? कच्चों में हूँ जी। आप भी कच्चों में हो? जी, मैं कच्चों में। सर्विस करते हुए कितना साल हो गया आपको? 2013 से। मैं मम्मी की डेथ हो गई थी, मैं अपनी मम्मी की जगह हूँ 2013 से। अभी कच्चों में ही है। कच्चों में ही है तो पक्का करने का कोई वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं?
हाँ, निगम पार्षद नेता सब बहुत सारी पार्टियां वादा करती हैं पर करता कोई नहीं है। तो अभी 22 में जब केजरीवाल जी जीते थे तो उससे पहले वादा किया था उन्होंने, कुछ भी नहीं करा बेटा। अब देखो वो कब जीते थे 22 में, मैं 13 से लग रही, मैं तो अब तक पक्की हुई नहीं। चाहे केजरीवाल जी हों चाहे मोदी जी हों, हम तो जहाँ घिसट रहे हैं बेटा वहीं घिसट रहे हैं। और ये झाड़ू वगैरह आपको मिलती है कि आप लाते हो? नहीं, हम तो खुद खरीदते हैं। पहले आती थी, अब नहीं आती, हम खुद खरीदते हैं। 200 रुपये की झाड़ू मिलती है हमें। जब हमारी झाड़ू ख़त्म हो जाती है हम लाते हैं। हमारे ना सरकार ना कोई हमें झाड़ू दे रही, ना कोई हमें डंडा दे रही, हमें नहीं मिलती, हम तो अपने पैसे से खरीदते हैं। कितना इलाका कवर करना होता है एक सफाई कर्मी को कि भाई इतनी दूरी का आप करोगे? जी हमें तो 2 आदमी का काम दे रखा है, 2 के बतावे इसको 2 काम कर देते हैं। हाँ, 2 आदमियों का काम दे रखा है क्योंकि आदमी की कुछ सोच चली हुई है तो इस वजह से बाबूजी काम पड़ा हुआ है। क्योंकि लटेर हो गई, कुछ बेचारे वैसे शॉर्टेज है। हाँ जी, शॉर्टेज है डिपार्टमेंट में थोड़ा लोगों का। हाँ शॉर्ट है, ठीक है, तो इसलिए 2-2 लोगों का भी काम करना पड़ता है। देखो ड्यूटी है साहब, करनी पड़ेगी। जहाँ सरकार हुक्म देगी वो करना पड़ेगा। तो आप लोग झाड़ू लगाते चलते हो, फिर पीछे पीछे ठेली से कचरा हाँ कचरा उठा इस तरीके से होता है। और कई जगह कई लोग बता रहे हैं कि झाड़ू भी हमें लगाते हैं, फिर बाद में गाड़ी लाते हैं, कचरा भी हमें उठाते हैं। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि मान लिया झाड़ू वाले वो ही बताने में आपको शॉर्ट का मामला है, आदमी कम है, इस वजह से दोनों काम करने पड़ जाते हैं। तो अब जैसे तनख्वाह टाइम वाइम पे आती है? हाँ, अब तो तनख्वाह सही आ रही है टाइम से। और बाकी झाड़ू वगैरह कहाँ से मिलती है आपको? सर झाड़ू तो जो है ना ये तो सीख देती है गवर्नमेंट, इसको चीरना पड़ता है अपना आप। अच्छा, झाड़ू तब बनती है। अगर मोल लावेंगे तो 300 रुपये की देने वाले, बेचने वाले 300 की देवांगे, 250 की, 300 की। क्या नाम अंकल जी आपका? शौकीन है, शौकीन। शौकीन जी, कब से कर रहे हो ये काम सफाई कर्मी का? हमें तो हो रही 25 साल। अब 25-26 साल होगा आपको करते हो। कच्चों में पक्कों में? अभी हुआ पट्टा बस। अभी हुए हो जी? अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो है 47 साल की उम्र होगी, 47 अभी तो है। तनख्वाह कितने मिल जाती है आपको? अब पता नहीं जी, अभी तो पैर मैंने 15-16 हज़ार रुपये मिले थी, अब पता नहीं कितने पैसे हो गए, अब तो पता नहीं जी। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले बीजेपी थी। हाँ जी। तो अब कुछ बेहतर हुआ है पहले जैसा ही? नहीं, अब सही है जी, जब तक यो आई। क्या सही हुआ? क्या सही हुआ? सही हो रहा जी अपना। एक तनता टेम पारी जी, तनता तो ही परेशानी नहीं हो रही। इन्होंने परमानेंट करवाया, हम केजरीवाल की देन है जी वो। इन्हें भी 15 साल हो रही, इन्होंने 13 तो और 13 में दे दिया। दिल्ली की सड़कों पर हमें वो सफाई कर्मी भी नज़र आते हैं जो डायरेक्ट एमसीडी से नहीं जुड़े, लेकिन एमसीडी ने जिन प्राइवेट कंपनियों के साथ टाई अप किया है उनके ज़रिए वो हर रोज़ सुबह गलियों में रिक्शों से, गाड़ियों से कचरा उठाते हैं। हम उनके पास भी पहुँचे। इसमें मेट्रो वेस्ट कंपनी की तरफ से अधीन चल रही है गाड़ियाँ। अच्छा, मेट्रो वेस्ट कंपनी के थ्रू जो गलियों में सफाई करती है, अलग अलग कंपनियां गलियों में गाड़ी भेजती है। जी हाँ, डायरेक्ट एमसीडी के कर्मचारी नहीं होते। तो आप जो ये कचरा इकट्ठा करते हो तो यहाँ पे लोगों को ये जागरूकता है सूखे और गीले कचरे की? हाँ जागरूकता है, बताते भी हमारी कंपनी से आते हैं, बताते हैं गीला कहाँ डालना है, गीला कूड़ा और कचरा सूखा कूड़ा कहाँ डालना है। लोग डालते हैं अलग अलग? डालते हैं अलग अलग। अच्छा, और फिर आप इस कचरे को ले जाके कहाँ पे डालते हो? मशीन में। किस जगह पे? ये काशीपुरा चौक पर मशीन है, इसमें डालते हैं। फिर वहाँ क्या होता है? इसका प्रेस होता है? मशीन में जाकर नहीं, वहाँ जाता है फिर खत्ते पे, वहाँ छटाई होती है, गीला अलग होता है, सूखा अलग होता है, हर चीज़ की छटाई अलग होती है वहाँ पर। तो इसमें आप जो ये गाना बजा रहे हो स्वच्छ भारत वाला, ये आपको दिया गया कि यही बजाना है? जी हमें बोला गया है ये गाना बजाना है। क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या बताते हैं आपको कि क्या? हमें साउंड बजाना है ये स्वच्छ भारत वाला, ताकि घर से कचरा निकले। और एक गाना और है, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, ये भी चलाते हैं कभी कभी, लेकिन जब सबसे ज़्यादा यही चलता है गाना, बस उससे ज़्यादा और नहीं। तो इसमें घर का कचरा तो आ ही रहा है, और वो जो आके झाड़ू लगा रहे हैं वो अलग है, ये हम अलग उठाएंगे कूड़ा, ये हमारा डोर टू डोर कूड़ा चलता है। क्या नाम है भाई? देविंदर जी, कब से कर रहे हो ये काम आप? 3 साल से। 3 साल से। तो आप प्राइवेट हो या आप एमसीडी से जुड़े हुए हो? प्राइवेट हैं बट उसके एमसीडी के अंडर में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के थ्रू, आप ठेकेदार के थ्रू, हाँ, है ना? हाँ, तो आपकी प्राइवेट नौकरी हो गई, एमसीडी वाली नौकरी तो नहीं? नहीं।
कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 18 समथिंग है। अच्छा, कितने साल से चला रहे हो आप? ये गाड़ी तो मेरे को हो गया 3-3.5 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले प्राइवेट जॉब करता था, एक मालिक थे उनकी गाड़ी चलाता था, तो वहाँ पे भी 9-10 साल नौकरी करी उनके पास। वो कनाडा चले गए, फिर रह गए हम, फिर हमें ज्वाइन करनी पड़ी। घर परिवार चलाने में कैसे चलता है? बस चल रहा है, दे रहे हैं गाड़ी को धक्का, खींच के ले जाते हैं बस। अभी सरकारें जो वादा कर रही हैं उस पर कितना भरोसा है? हमें किसी पे भरोसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं बस। यहाँ पे इस मशीन से क्या होता है? इससे कूड़ा दबाए जाते हैं। यहाँ पे जो कूड़ा आता है वो गाड़ियों से आता है या रिक्शों से, कैसे आता है? रिक्शे से आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं। जो गलियों में सफाई करती है गाड़ी, वो सब आते हैं। आप एमसीडी में हो? जी। कच्चों में पक्कों में? कच्चों में। कच्चों में कितने साल हो गए? हो गए आज से कम 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो आपका क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ साफ़ सफाई करने का जिम्मेदारी है, देखभाल करने का। तो जैसे जो गाड़ी आती है वो गाड़ी कहाँ पे लगती है? ये गाड़ी यहीं आके खाली हो जाती है। यहीं खाली कर देते कि इसमें लगती है? इसमें लगती है। फिर इसमें कचरा पलटती है वो? फिर हम बटन दबाते हैं, जब वो डम हो जाते हैं। अच्छा, वो उसमें दबाते हैं, फिर तो दबा के फिर क्या होता है? दबा के इसको दबाते रहते हैं जब तक भरते नहीं है। इधर आ जाओ, बस ऐसे इधर इसको दबाते रहते हो? वो अपना पलट चलते रहते हैं, इसमें वो दबता रहते हैं। ठीक है, फिर दबने के बाद कहाँ जाता है वो पूरा? पीछे हो जाते हैं बिल्कुल, वो पीछे हो जाता है, पीछे होता जाता है। फिर जब वो पीछे का जो कंटेनर है वो भर जाता है पूरा? जी। फिर उसके बाद कैसे निकलता है? निकलता है, ये तो गाड़ी आते हैं, बड़े गाड़ी आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। अच्छा, बड़ा ट्रक आता है उसमें ले जाते हैं, वो ले जाते हैं? पूरा मसीह समेत ले जाते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? हमारे को 8,000 रुपये देते हैं, 7,000 रुपये देते हैं। 7,000 रुपये ठेकेदार के थ्रू? जी। कितने घंटे की नौकरी है? 8 घंटे। 8 घंटे। छुट्टी मिलती है? छुट्टी आप मांगोगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है, जब जैसे करोगे। 7 दिन रहना पड़ता है? 7 दिन मतलब जैसे आप परमानेंट करना चाहते हो तो परमानेंट कर सकते हो, जैसे आप छुट्टी मांग सकते हो तो छुट्टी मांग सकते हो। हमारे घरों से जो कचरा उठाया जाता है उन्हें दिल्ली की 3 लैंडफिल साइट्स पर भेजा जाता है, जिनमें से एक भलसवा, दूसरा गाजीपुर और तीसरा ओखला है। कैसे आता है कचरा यहाँ पे, मतलब कहाँ से लाते हो आप लोग? हम लाते हैं सदर बाज़ार, कुतुब रोड, वहाँ से आता है। एक रानी झांसी रोड है, वहाँ से आता है। बहुत सारे वो हैं हमारे, जहाँ से वो हमें लोकेशन देते हैं वहीं पे हम गाड़ी लगाते हैं। वहाँ पे आती हैं टाटा एस के अंदर पलटी जाती हैं। जैसे जो छोटी गाड़ियाँ गली मोहल्लों में घूमती हैं एमसीडी की? हाँ जी, वो इसके अंदर लगेंगी, इसको वो पलटेंगे, उसके अंदर हम इसको अंदर कर लेंगे मशीन द्वारा। कूड़े सारे कूड़े को इसमें 10 टन 9 टन 11 टन 12 टन वजन आ जाता है इसके अंदर। आप नहीं गए उधर गाड़ी के पास में? अच्छा। रास्ता तो बताइए कि बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो जाता है, तो गाड़ी पलट जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं, फिर मशीन निकालती है गाड़ियों को। ऐसे मौसम में तो ठीक रहता रास्ता, लेकिन जब बारिश हो जाती है तब तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये गाड़ी ना फंस जाती हैं, फिर नहीं निकलती तो फिर इनकी मशीन चलती है ना, फिर वो इसको गाड़ियों को निकालती है। कितने साल से कर रहे हो आप? इसमें 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल हो गए जी। इससे पहले भी यही काम करते थे? नहीं, पहले तो मैं वैसे ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता था। आप लोग एमसीडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है? नहीं जी, हम तो कंपनी है, हमारी तो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप? हाँ जी। इसके बाद हमें कुछ ऐसे सफाई कर्मी भी मिले जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब वो सफाई कर्मी हैं जो दिल्ली को साफ रखने में मदद करते हैं। कितने सालों से काम कर रही हैं आप? मेरे तो अब हो ही गए, लटैर होने 6 साल रह गए लटैरी के। लगी थी 2003 में। अच्छा। पक्के अभी हुए थे 16 में। आपका क्या नाम है? राकेश जी। आप कच्चों में पक्कों में? कच्चे में। आपको कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो 9 साल से आपको अभी तक पक्का नहीं किया, कोई बात रखी है आगे? नहीं, बात तो कुछ भी नहीं, वो तो टाइम से पक्के हुए जब टाइम हो गया। मम्मी की जगह पे है, इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, अपनी मम्मी की जगह पे लगे आए। उनकी जगह पे इनको सर्विस मिल गई। तो लेकिन पक्कों में नहीं मिली? मम्मी पक्कों में थी कच्चों में? पक्कों में। कच्चों में मिली है। तो ऐसे कोई पक्कों में होता है और वो सर्विस करते हुए या वैसे एक्सपायर कर जाए, तो उसकी जगह पे जब उनके बच्चों को मिलती है तो उनको पक्कों में नहीं मिलती नौकरी? पक्कों में नहीं मिलती, कच्चों में ही मिलेगी। मैं 2000 का लगा और हूँ, आज 25वीं लग गई, अभी तक कच्चा ही हूँ। 2 बच्चे भी ब्याह लिए, शादी शुद्धी भी कर लिए। बताओ
एज कितनी रह जाएगी। अब जैसे आप पक्के नहीं होते तो आपके बच्चों को कल को नौकरी मिलेगी फिर? ये तो है कि अगर गुजरने पे है मिल जाती है, कच्ची मिलेगी, फिर उनको भी पक्की फिर भी नहीं मिले। पक्कों के लिए भर्ती कैसे होती है? पक्कों के लिए कच्चे ही में ही भर्ती होती है। जैसे लेटरमेंट हो जाते हैं, क्या ही लेटरमेंट तो उनकी डेथ भी हो गई है, पैसा तक नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद जो सरकार की तरफ से मिलती है, हाँ वो नहीं मिलता जी, पैसा भी नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिलता सर ना, जल्दी से बहुत बच्चे काफ़ी दुखी हो जाते हैं जब जाके हो जाते हैं। जो आदमी 2003 के आदमी पक्के हुए थे उनका एरियल आज तक भी नहीं मिल रहा। अब जैसे हम फंड निकलवाने जाए, हम अपना फंड निकलवाने जाए ना, उस पर भी 10% मांगते हैं। अपनी चीज़ अपना पैसा खुद निकालने जाए ना तो 10% मांगते हैं। कौन मांगता है? खिला रखे मांगते हैं। कहाँ पे जाते हो आप? 16 नंबर राजपुर रोड पे 10% मांगते हैं। या रिटायर हो जाए उन लोग धक्के खाते रहो, खिला रहोगे, पैसे नहीं मिलते टाइम पे। एमसीडी के बड़े अधिकारियों को बोली, आपने शिकायत करी? जी कोई नहीं सुनता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते। 2003 में से लगे हैं, जो हमारा एरियल बन रहा था अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी कुछ भी नहीं मिला है। वर्दी में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं। जब आप जाते हो सुबह सफाई कर रहे हैं और कचरे के काम में आप लोग कैसे आए, ऐसे करते हैं, ऐसे काम करते हैं, घर पे नहा धोते हैं, ये कपड़े उतार देते हैं, दूसरे पहनते हैं। तनख्वाह कब मिलती है? तनख्वाह कभी टाइम पे मिलते हैं, कभी टाइम पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलती है। 2-3-4 महीने से टाइम पे मिल रही, नहीं तो नहीं मिलती है। कितनी सरकारें आ गई, आप जिंदगी भर हो गई आपको दिल्ली की सफाई करते करते, है ना, यही काम करते करते पूरी जिंदगी खपा दी। पहले शीला दीक्षित की भी थी, है ना, फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी रही 15 साल एमसीडी में लंबे टाइम तक, अब केजरीवाल हैं 22 से। तो कोई फर्क महसूस हुआ आप लोगों को? कुछ नहीं हुआ जी, ऐसी का ऐसी है। कांग्रेस का फर्क था, बाकी उसके बाद कोई फर्क नहीं। माइक पे बोलो। कांग्रेस में था जो भी था फायदा, उसके बाद कोई फर्क नहीं आया। ना बीजेपी ने कुछ करा, ना झाड़ू ने कुछ करा। एमसीडी में जो कर्मचारी लगे ओढ़ है ना, वो कांग्रेस के ही लगे ओढ़ हैं, बीजेपी ने कोई नहीं लगाया, और नहीं आम पार्टी ने कोई भर्ती एमसीडी में ली। अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने एक लेटर लिखा है मोदी जी को कि जो डीडीए की ज़मीन है, दिल्ली में जो ज़मीनें हैं, तो वो आप हमें दीजिए, हम उस पर सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनाएंगे और सस्ती कीमतों पर उनको देंगे, सस्ती किश्तों पर देंगे, है ना। तो कितना भरोसा है इन वादों पर? ये तो बातें झूठी ही हैं, बेकार है, ये बातें नहीं है। ये तो सिर्फ कांग्रेस जो कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, नहीं तो इसके बाद तो कुछ सब ऐसे ही है। तो आपके आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ से दवाई वगैरह मिलती है? वो भी आधार कार्ड वहाँ पे तो बंद पड़ा रहता है ज़्यादातर तो, और दवाई मिलती है खांसी जुकाम की, कोई बड़े इलाज उसकी नहीं मिलती। और यही कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना के अंदर घर घर जाके काम कर रहे थे, साफ सफाई, जब तो इनको योद्धा कह रहे थे और कोई पूछने नहीं आया। इसके बाद हम उन सफाई कर्मियों की कॉलोनीज़ में भी गए जहाँ पर वो रहते हैं। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को जब जाते हो तो काम करने? परेशानियां तो है ही, कहीं बैठने का नहीं है, शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही परेशानी है। कई बार सैलरी भी टाइम से नहीं आती, तो अभी तो ये भाई बसें फ्री हैं तो चले जाते हैं, तो इसलिए समस्या नहीं होती। हाँ, आने जाने में। लेकिन सैलरी नहीं आती तो घर चलाने में तो बड़ी परेशानी होती है। हाँ होती है। तो कैसे चलता है फिर घर? बस ऐसे ही चला लेते हैं, थोड़ा बचत देख के चलते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होती। इसलिए जब वहाँ पे आप काम करने जाते हो तो अब जो आप घर से कपड़े पहन के जाते हो उसी में सफाई करते हो या वहाँ यूनिफॉर्म मिलती है? घर के पहन के जाते हैं, लेकिन एक जैकेट मिलती है वो ऊपर से डालते हैं बस, और बाकी कपड़े अपने वाले? बाकी कपड़े अपने होते हैं। सफाई का सामान भी हम अपना लेते हैं। अपना ही लेते हो खुद अपना ही से? लेते हैं। क्या क्या चाहिए होता है सफाई के लिए? झाड़ू होती है, कोलची होती है, सारी चीजें ज़्यादातर अपनी ही होती है। नहीं तो ये तो एमसीडी को देना चाहिए ना। है, लेकिन वो लेट आता है सामान, तो फिर आप लोगों को खुद से लेना पड़ता खुद से ले लेते है। और अगर ना लो तो फिर ड्यूटी कट जाएगी? हाँ, ड्यूटी कट जाएगी फिर। वैसे तो एक्स्ट्रा हम रखते ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है कभी।
और जैसे हेल्थ चेकअप की भी बात एक आई थी कि भाई जो सफाई कर्मचारी हैं उनका महीने या 6 महीने में हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। अभी तो 1-2 बार हुआ है भैया, हुआ है 1-2 बार ही हुआ है, 1-2 बार हुआ है, साल 6 महीने में होता है। क्या नाम है आपका? रमेश। आप भी कर्मचारी हैं एमसीडी में? रिटायरमेंट रिटायर हो गए? अच्छा, तो पेंशन वगैरह मिल रही है समय से? हाँ जी, पेंशन आ रही है बस पेंशन आ रही है, पैसे नहीं मिले अभी, पूरे पैसे नहीं मिले। रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते हैं उसके बाद वो नहीं मिले? नहीं मिले, हाँ अभी तो रह रहे हैं भैया, थोड़े रह रहे हैं, आगे मिलेगी। पैसा दे में तो मिले हैं। कितने साल हो गए रिटायर हुए? हो गए 34 साल चल रही है भैया, 34 साल चल रही है, 4 हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। एमसीडी वाले पैसे पर खाते हैं, 50,000 10,000 20,000 लेते हैं, जब जाकर पैसा देते, वो भी साल का टाइम देंगे 6 महीने में। हमारा खुद का पैसा, हमसे पैसे रिश्वत मांगते हैं। आप अपने पैसे के लिए कहने जाते हो जब ऑफिस में तो रिश्वत मांगते हैं? रिश्वत नहीं मांगते भैया, रिश्वत से यही जब पैसा देंगे, जब 10,000 रुपये 5,000 रुपये दे रहे हैं, जब जाकर हमारे पैसे देते हैं। ये क्या नाम, इलेक्शन हो रहे हैं, जब तक की पूछताछ है उसके बाद कुछ नहीं है। आप भी एमसीडी में ही हो? एमसीडी में भाई। आप पक्कों में कच्चों में? पक्की हुई है अब। अभी हुए हो? कितने साल हो गए सर्विस करते? मेरे को हो गए 25-26 साल में पक्की करी हूँ मैं। 25 साल काम करते हो गए आपको? और अब जाके पक्के हुए? और अब जाके करे यार, अब भी नु कह रहे हैं, अब भी तनख्वाह उनखा का कुछ भी नहीं करा अभी तो। मतलब जैसे तनख्वाह उनखा मिलती है ना वो नहीं करी अभी, जैसे तनख्वाह मिलती है हाँ वो नहीं मिली अभी। अभी तो जो दे रहे हैं बस वही ले रहे हैं। जो पहले कच्चों में मिलता था वही दे रहे हैं? नहीं, थोड़ी बढ़ा के दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बढ़ाई है। पता ना 5,000 बढ़ाया। पक्कों को जो तनख्वाह मिलती है और कच्चों को जो मिलती है उनमें क्या फ़र्क होता है? कच्चों की यही 13-14 हज़ार तनख्वाह है, पक्कों की थोड़ी बढ़ के मिलेगी, बस इतना। पर हमारी उम्र तो उन्होंने खींच के ऐसा कर दिया, और काम इतना कराते हैं, 3-3 बीट 4-4 बीट, और फिर इतने लंबे लंबे रोड देते हैं। और हम कहते हैं ना कि भाई हमारी जो बीट है वो ही दो, फालतू काम मत कराओ। तो फिर कहते हैं कि नहीं, और बढ़ सकता काम, घट नहीं सकता। अब भैया क्या कह सकते हैं हम? क्या मिलता है आपको वहाँ पे जब जाते हो तो? हमारे को मिलता कुछ नहीं, हम तो अपने पल्ले से झाड़ू खरीदते हैं, अपने पल्ले से हमारा सब कुछ। वो नहीं देते हमारे को कुछ भी, हमारे को रेडी मिले भी घने दिन हो जाते हैं। तो जब रेडी नहीं मिलती तब कैसे सफाई करते हो? जब कैसे करते, कट्टे भर के घेर काटते हैं खत्ते पे। दिल्ली में सफाई की एक जिम्मेदारी एनडीएमसी पर भी आती है। एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन आने वाला विभाग है। हम एनडीएमसी इलाके में जाकर वाल्मीकि कॉलोनी में गए, वहाँ के सफाई कर्मियों से मिले। ये वही इलाका था जहाँ पर खुद राहुल गांधी भी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने पहुँचे। राहुल गांधी आज आए थे, बहुत सारे वादे करके गए हैं, कह रहे हैं हमारे सामने तो नहीं करे, नहीं हम बताते जरूर। निकली न थी, भीड़ तो हो रही थी मंदिर में, पर हम निकले नहीं बाबू, देखा नहीं, हल्ला तो मच रहा था कहाँ आया। वो आ जाए तो अच्छी बात है, इंदिरा गांधी का नाम तो चलेगा। इंदिरा गांधी ने इतना कुछ करा, बहुत कुछ करके गई बेचारी, उसके लड़के ने भी कुछ करा, संजय ने भी। आप लोग जैसे सुबह सफाई करने जाते हो, है ना, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं आती, आराम से मिलती है चीज़ें, गाड़ी वाड़ी मिलती है? हाँ। तो आप कैसे ठेली में ले जाते हो? रेडी में ले जाते हैं बेटा, रेडी में ले जाते? रेडी से रखिए, अपनी झाड़ू बांधते रखते ला के, वहाँ से मिलती है एक झाड़ू, हम और अपने पल्ले से लगाते हैं, झाड़ू लाते हैं बाजार से, उसे बांधते हैं। तो एनडीएमसी में भी ये दिक्कत है क्या? एमसीडी में तो है, कई जगह हमने बाहर बात की, त्रिलोकपुरी में कई जगह झाड़ू मिलती है, वो चीरनी पड़ती है, अपनी तरफ से गोले की झाड़ू मिला के लगा है, ये बात है, अपनी तरफ से मिलाती है। ग्लव्स वगैरह मिलते हैं, ग्लव्स हाथों में पहनने के लिए? और एक चीज़ और, हेल्थ चेकअप की बात हुई थी कि भाई सब जितने कर्मचारी, चश्मा बटे, अच्छा, आँखों के गले बटे, हाँ, लिए सब दिए। मेरे लड़के को भी, दोनों लड़के गुजर गए, उनकी नौकरी ना मिली, मेरे पोतों को क्या करें, किसको वोट दें? आपका जो बेटे थे वो एनडीएमसी में थे, दोनों बेटे? हाँ, दोनों बेटे वहाँ में ही थे। दोनों गुजर गए, सर्विस में ही गुजर गए थे? हाँ, सर्विस में ही गुजरे दोनों, अभी तक नहीं मिली नौकरी। कितने साल हो गए गुजरे हुए? बीवी कितने साल हो गए, मेरे को तो ध्यान ही ना भैया, हमें इतने पढ़े लिखे तो है ना। 10-12 साल हो गए। हाँ, ज़्यादा ही हो गए बीवी। 10-12 साल। हाँ। जो समस्याएं एमसीडी में हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कई बार कई महीनों तक सैलरी नहीं आती। कई बार हमारे साथ ये भी समस्या होती है कि
हमें पक्का नहीं किया जा रहा। तो ये सब समस्याएं एनडीएमसी में भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात सवाल पूछा। मगर हमारे यहाँ एनडीएमसी में क्या है, तनख्वाह तो बराबर मिलती है, तनख्वाह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तनख्वाह तो रोक नहीं सकते। ये हमारी लोकल बॉडी है, ये सेंटर में तो अब गई है, पहले सेंटर में नहीं थी, लोकल बॉडी है, उसका अपना खुद का कोटा। मगर जो आपने दूसरा सवाल किया कि भाई तनख्वाह के अलावा अभी आपने सवाल करा था, उससे कोई इसका लेना नहीं हमारी उसमें। भाई डेथ केस में जैसे लोग हमारे डेथ हो जाती है, सबसे ज़्यादा गंदा काम हमारे लोग करते हैं। डस्ट, पूरे दिन की डस्ट वो खाते हैं, कूड़ा उठाते वक्त उसमें कोई होते सारा उनके अंदर पुलिस। सबसे ज़्यादा रोज़ जो मरने की रेशो है वो हमारे लोगों की होती है। जब हमारे आगे में रेशो ज़्यादा है तो नौकरी, जैसे एमसीडी में जैसे डेथ होती है उसके 1 महीने बाद उसको नौकरी मिल जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं है? सफाई कर्मियों की समस्याओं को और ज़्यादा समझने के लिए हमने दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की। दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं या एमसीडी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, मुख्य समस्या केवल ये है कि जो उनका नियमितीकरण का जो मुद्दा है, और उनको 30 वर्ष हो गए। जैसे आप जानते हैं कि 1996 में जो भर्ती हुई, उस भर्ती में हजारों कर्मचारियों को नियुक्त किया गया एक सफाई कर्मचारी के पद पर, और उनको 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। और दिल्ली में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दिल्ली नगर निगम में, और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को निगम कर्मचारियों के लिए कार्य करना चाहिए था, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया। लिहाजा 30 वर्ष हो गए लेकिन कर्मचारी पक्का नहीं हो पाया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम 8000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 23 जुलाई सन 2023 को, और उस पॉलिसी पर आज तमाम कर्मचारी पक्का हो रहा है, जिसमें कि उस पॉलिसी के आधार पर 5000 कर्मचारी पक्का हो चुका है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2022-23 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली हर साल 11,000 टन से ज़्यादा कचरा निकालती, लेकिन इस कचरे को उन गलियों से, हमारे घरों से दूर ले जाकर सफाई का काम ये सफाई कर्मी ही करते हैं। इनको लेकर हो रहे वादे, बातें और इन वादों पर इनका कितना भरोसा है, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश मैंने और मेरे साथी प्रशांत ने इस रिपोर्ट में की है। शुक्रिया।